नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी ने जब से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तब से कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। हालांकि जब सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से किया जा रहा है इस मतभेद को लेकर, तो वो लगातार इसे खारिज कर रहे थे। लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अंदरूनी कलह राजधानी दिल्ली में चल रही है वो खुलकर सामने आ चुकी है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित दरअसल कन्हैया कुमार को पसंद नहीं कर रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर, और उन दोनों नेताओं के बीच ही यह बहस अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जहां पर वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए हैं। और एक बैठक में संदीप दीक्षित से कन्हैया कुमार की बहस भी हुई है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जाहिर तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को टिकट मिला है, लेकिन उससे न सिर्फ संदीप दीक्षित बल्कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता असंतोष जाहिर कर रहे हैं। कई नेता इस बात से नाराज भी चल रहे हैं कि बिहार से आने वाले कन्हैया कुमार को आखिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार क्यों बनाया गया है। इस इलाके के जो नेता हैं वो दरअसल खासा नाराज हैं, और यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की इलाके के नेताओं के साथ बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में ही ये तीखी बहस हुई है, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेस के सीनियर नेता ने कन्हैया कुमार के लिए अपशब्द तक कहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद बात और ज्यादा बिगड़ गई और यह बैठक बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई। हालांकि बैठक के दौरान हुई इस पूरी बहस को लेकर जब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से बातचीत की गई तो उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन जो मीडिया सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है वो ये कि यह बैठक बुलाई गई थी। हो सकता है कि नाराजगी दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई हो, लेकिन जब संदीप दीक्षित इस बैठक में पहुंचते हैं और उन्हें आगे आने के लिए कहा जाता है, तब संदीप दीक्षित भड़कते हैं और इस तरीके से यह मतभेद जो है वो खुलकर कांग्रेस पार्टी के भीतर सामने आता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर कन्हैया की उम्मीदवारी को पसंद नहीं किया जा रहा है। जब से उन्हें टिकट मिली है तब से ही कांग्रेस के नेताओं का ये रवैया देखने को मिल रहा है, और स्थानीय नेता इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और जब स्थिति को संभालने के लिए और आपसी तालमेल के लिए बैठक बुलाई जाती है तो उसमें भी स्थिति गड़बड़ाती हुई नजर आती है। तो ऐसे हालात राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजधानी दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के साथ ये चुनावी मैदान में है, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने अब बिहार से आने वाले कन्हैया कुमार को टिकट दिया है, तो वहीं अब बीजेपी ने मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। और इस तरीके से दो बड़े नेताओं के बीच ये लड़ाई जो है वो दरअसल इस सीट पर देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये कि अब कांग्रेस पार्टी में ही इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया है कि कन्हैया कुमार को टिकट क्यों दिया गया है। कन्हैया कुमार की अगर बात की जाए तो जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन पर टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होने का आरोप है, जो भारत विरोधी, देश विरोधी नारे लगाते हैं जेएनयू में। और कांग्रेस पार्टी न सिर्फ उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है बल्कि पहले बिहार से चुनाव लड़वाती है, जहां पर वो हार जाते हैं, और उसके बाद अब राजधानी दिल्ली से उन्हें लोकसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी थमाती है। लेकिन सवाल तो अब ये उठ रहे हैं कि जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी के भीतर कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के बाद से शुरू हो गई है, क्या ये कन्हैया की उम्मीदवारी से कांग्रेस को भारी नुकसान अब राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कन्हैया ने संदीप दीक्षित पर ही
बीजेपी की भाषा बोलने तक का आरोप लगा दिया है और संदीप दीक्षित इसी पर भड़के हैं और अपशब्द कहे हैं, ये जानकारी भी सामने आई है, जिसके बाद दीपक बाबरिया और संदीप के बीच भी बहस हुई है। बहस काफी तीखी हुई है, जिसके बाद बैठक बेनतीजा खत्म हो गई और इस बारे में संदीप दीक्षित ने हालांकि ये कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर संदीप दीक्षित वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया गया है, उस पर भी सवाल उठा चुके हैं। जो लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गलत राह पर अगर चलती है, अगर ऐसे नेताओं को टिकट देती है तो उस पर लगातार वो सवाल उठाते हैं। और जाहिर तौर पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित, उनके बेटे हैं, तो ऐसे में वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन ये अब जो जंग कांग्रेस पार्टी के बीच राजधानी दिल्ली में चल रही है, सवाल ये है कि क्या राजधानी दिल्ली की ये जो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में मिली हैं उम्मीदवारी के तौर पर, क्या ये जो है कहीं ना कहीं सीटें भी गवा देगी कांग्रेस पार्टी? क्या कन्हैया कुमार को हराने में उनकी ही पार्टी के नेताओं का योगदान सबसे ज्यादा रहेगा? ये सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। या संदीप दीक्षित को मनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहेगी? हालांकि ऐसी कोई तस्वीर फिलहाल दिखती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जो है कन्हैया कुमार को लेकर जिस तरीके से बीजेपी भी हमलावर है और कहा जा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह का नारा लगाने वाले देशद्रोही कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो देशद्रोहियों का साथ दे रही है। तो साफ तौर पर अब बीजेपी और जो आम जनता है वो लगातार ये कह रही है कि जो पार्टी देशद्रोहियों को समर्थन दे, ऐसी पार्टी को देश में कभी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, वरना हमारे देश के महापुरुषों का जो बलिदान है वो व्यर्थ जाएगा और कांग्रेस का समूल नाश जरूरी है। इस तरीके के कमेंट्स लोग कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो राजधानी दिल्ली के नेता हैं उन्हें रास नहीं आ रही है, बल्कि आम जनता को भी ये उम्मीदवारी रास नहीं आ रही है। दिल्ली की आम जनता भी कांग्रेस पर भड़की हुई है जब से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक तरफ बीजेपी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो देशद्रोहियों को टिकट थमा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है इस बात की तुलना करती नजर आ रही है और यही वजह है कि कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर इतना ज्यादा जो कहीं ना कहीं बवाल है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही देखने को मिल रहा है। और सवाल उसके बाद यही उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव हारते हैं तो क्या इसके जिम्मेदार जो है कांग्रेस पार्टी के यही नेता रहेंगे जो लगातार उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं लगातार ये सियासी घमासान कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।